नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर लेखराज राठौड़ है। जैसे कि मेरे पास एक बड़ी हस्ती हैं, बड़ी शख्सियत हैं, हिंदुस्तान से आए हमारे पास पाकिस्तान में, तो उनकी जो है लाइफ के बारे में, उनकी जो स्ट्रगल वहाँ हिंदुस्तान में जाके उन्होंने की है, तो उनके बारे में पूछूंगा। इनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करूँगी। ये 1946 में, जो कि मेरा भी गाँव है बादा सिंधो तालको छाछरो, जो छाछरो से तकरीबन 18 किलोमीटर है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद जो है ये माइग्रेट करके गए थे अकेले हिंदुस्तान में ये जो है पॉलिटिक्स में भी गए। 13 से 18 तक जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलए बोलते हैं, वो भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम कहूँगा, भलीकर कहूँगा। ये पाकिस्तान में आए, मेरे ख्याल से 6ठी दफ़ा पाकिस्तान में आए वीज़ा पे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और ये मेरे मामा श्री हैं। तो आए, इनसी ज़िंदगी में हम कुछ सीखते हैं। जो हमारी न्यू जनरेशन है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान में, तो वो इनकी ज़िंदगी से कुछ सबक सीखे, तो इनसे बारे में पूछते हैं कि उनके लिए कुछ जो है कुछ नई बातचीत जो है। तो आपको सबसे पहले भलीकार वेलकम, धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा इनका जन्म, मातृभूमि या जो है इनका नेटिव लैंड तो ये है सिंध, लेकिन अब ये क्योंकि बाय नेशनलिटी तो इंडियन है और हमारे पास काफ़ी दफ़ा घूम के गए, तो आपको कैसे लगता है इतनी दफ़ा आप आते हैं यहाँ पाकिस्तान में? मैं यहाँ से 71 के वार के बाद में वहाँ गया था। उसके बाद में रस बस गया वहाँ की भूमि में और वहाँ के लोगों से घुल मिल गया। जैसे दूध में शक्कर होती है, इस तरह से घुल मिल गया और उनसे बहुत बड़ी तरह से जज़ब हो गया। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप मेरे ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानना चाहोगे तो मैं मुख्तसर तौर से आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म तो आपने जैसे जिक्र कर दिया बादास्तान में हुआ, लेकिन मेरे माता पिता का साया 1965 के दरमियान वो उठ गया था। मैं मेरे फैमिली में और 4 बहनें 2 भाई हम थे। एक मेरे भाई छोटा था और 4 बहनें, सब मेरे सबसे बड़ा मैं ही था। साया हटने के बाद भी काफ़ी कुछ परेशानियां हुई और जब हम 71 वार के बाद जब इंडिया प्रवेश किया तो वहाँ भी हमारे सिर पे न छत थी, न कोई वहाँ सहारा था, न कोई हमारा जानकार था, न कोई हमारा रिश्तेदार था, न कोई भाई बहन वगैरह कुछ नहीं था। मैं अकेला उसी मंजिल की ओर अग्रसर हुआ। तो हालांकि आपको जिज्ञासा होगी या उत्सुकता होगी, तो मैंने उसी दरमियान पहले दिन गवर्नमेंट सर्वेंट में रहा। सन 1972 में 1672 का मैं टीचर बना और उसके बाद भी अपना सफ़र जारी रखा। और वहाँ जा कर के 30 मई और 1972 को मेरी शादी हुई और उसके बाद मैंने वहाँ क्लर्क भी बना, कंपाउंडर भी बना, वहाँ फिर राजनीति भी प्रवेश किया। तो 95 में मेरी धर्मपत्नी वहाँ चौहोटन की प्रथम महिला और पाकिस्तान से आई हुई एक एससी की, शेड्यूल कास्ट की और तो एक प्रधान, जिसको हम हिंदी में वहाँ प्रधान कहते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी जो एजुकेशन है, तालीम है, वो कहाँ से है? हमारे एजुकेशन का यहाँ बादा सिंधु से हमारे स्कूल से शुरुआत हुई। तो सन 1961 में मिट्टी सेंटर से हमने फाइनल पास की और उसके बाद में हमने वहाँ जा कर के हमारे राष्ट्रभाषा कोविद इंटरमीडिएट वहाँ हमने वहाँ जैसे जैसे कदम रखते और हमारे शिक्षा के बारे में वहाँ हमने आयुर्वेदिक रत्न भी प्राप्त किया और हमने वहाँ इसी पत्रकारिता में भी डिप्लोमा किया और नेचुरोपैथी भी ये हमारे गांव में मेरी इनसे बात हो रही थी तो 4 लोग थे जिन्होंने फाइनल पास किया। फाइनल उस ज़माने में 60s में ये होता था कि 7वीं जमात के बाद फाइनल पास होता था, उसके बाद डायरेक्टली उसको जॉब मिलती थी, चाहे पुलिस में हो चाहे एजुकेशन में दूसरी हैं। तो इनकी लाइफ अगर हम बात करेंगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, लेकिन इनसे शॉर्टली मैं कुछ सवाल पूछूंगा कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारे जो है हालात हैं मुल्क के इकोनॉमिक, तो हर नौजवान वो यही कोशिश करता है कि मैं अपने बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए बाहर जाऊं।
चाहे वो दुबई जाए, चाहे मिडल जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे लंदन जाए या इंडिया जाए, तो उसको शुरू में ना एक जनरेशन की पूरी अपनी कुर्बानी देनी पड़ती ताकि उसकी सेकंड जनरेशन आए। तो मैं मामा श्री से यही पूछूंगा कि आप जब हिंदुस्तान गए तो आपकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री, अब इनके बच्चे हैं, वो माशाल्लाह एक प्रिंसिपल है, दूसरे सेटल्ड हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलातें देखी, वहां जाके कितनी जो है इनको जो है जॉब्स करनी पड़ी और खुद को सर्वाइव करने के लिए कितना मुश्किल टाइम वहां गुजारा पड़ा, वो थोड़ा हमें आप शार्ट में हमें बताएं। ऐसा है कि कोई भी सफ़र आदमी शुरू करता है मंजिल मकसूद पहुंचने के लिए, उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये एक नेचुरल है। लेकिन मैं एक ही कहूँगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये कि हमारे कौम के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक स्लोगन है, तो हम मना इसी उसूलों पे आगे चल रहे हैं। तो मैं कहूँगा कोई भी हमारे समाज का अगर शिक्षा के प्रति अगर उनका नज़रिया सही होगा तो मंजिल मिलना कोई दूर नहीं। तो इनका यही कहना है कि भाई जहाँ पे भी हो एजुकेशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, कि ये भी वहाँ गए तो उन्होंने एजुकेशन को नहीं छोड़ा। जैसे इन्होंने बताया फाइनल पास की, वहाँ जाके उनके मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स में कोर्सेज किए, वहाँ पे इन्होंने सरकारी जॉब भी की और जीने के लिए बहुत सारे वहाँ पे जो है कठिना की। अब ये पूछूंगे इनके बाद इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर भी है, वहाँ पे ये एमएलए बने, उसके बारे में पूछूंगा वहाँ जाके, क्योंकि ये तो बेसिकली तो वहाँ के रहायशी नहीं थे, यहाँ से गए थे, तो इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में पूछा, वो उन्होंने कब शुरू किया, एमएलए जो है ये 2013 से 2018 5 साल ये एमएलए रहे, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं पॉलिटिकल करियर के बारे में। ऐसा है, जब 95 में मेरी धर्मपत्नी को जब प्रधान बना निर्वाचित हुई, मैंने उसका मुंतखब हुई, तो उसके बाद भी मेरा राजनीति की ओर थोड़ा रुझान या आकर्षण कहिए या जो भी कशिश हुई, तो मैं 2002 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के राजनीति में कदम रखा। हमसे आप सियासत जो कहते हैं, हम वहाँ राजनीति का कहते हैं, सियासत में कदम रखा। तो कदम रखने के बाद भी जब मैंने 2003 का वहाँ का असेंबली का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ने से क्या मेरे को 17,686 वोट मिले उस जमाने में। तो उसमें से मेरे को लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन किया, सपोर्ट किया, और इस वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पहली वर्तमा और वहाँ का कैंडिडेट जीता, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को काफ़ी अदब इज्जत और बख्शा, जिसकी वजह से मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ का टिकट दे दिया। लेकिन बदकिस्मती थी हुई, तो उस समय हमारे जो लीडर था जिसने मेरे को आगे बढ़ाया, हमारे राजनीतिक गुरु थे श्री गंगाराम चौधरी, जो एक्स मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने जब उनको टिकट नहीं बारडर से मिला, तो फिर जाट कम्युनिटी का वहाँ बड़ा दबदबा है, तो उन लोगों ने कहा जब बीजेपी ने इनको गंगाराम जी को टिकट नहीं दिया तो अब कागा को क्यों दिया, मैंने इस तरह से फिर चला। और दूसरी बतबा भी मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, तो मैं 26,000 वोटों से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत करके विधानसभा में कदम रखा। विधानसभा में कदम रखने के बाद में मुझे यह महसूस हुआ, मोरे बेहे बन कुंजरी अब्बा रस सुआ, जन्म भूमि कुवचन विसरे मुआ। मारी भी कहती थी कि हे फुनी की वो जी वतन विसारियो। तो मैंने पहली बार मेरा जब हलफ हुआ तो मैंने सिंधी में हलफ लेकर के और आन बान शान और अपन जन्मभूमि का नाम ऊंचा। तो जैसे बता रहे हैं इन्होंने जो है राजस्थान के अंदर जो इनका जो पार्लियामेंट था उसके अंदर जो इन्होंने हलफ भी लिया था वो भी सिंधी में लिया था, जिसके ऊपर अपोजिशन ने भी काफ़ी एतराज़ किया था। ये बहुत बड़े शायर भी हैं और इनके एक हिंदी में बुक भी है। मैं इनसे थोड़ी गुजारिश करूंगा कि एक दो हमें हिंदी के शायर भी बनाएं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं इनके। ये ज़िंदगी में बहुत जुस्तजू की है, पॉलिटिक्स में रहे हैं, दूसरे इस पे फील्ड में रहे हैं, शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं। मामा श्री की मैं बोलूँगा अपनी फेवरेट चंद जो है शायर भी हमें सुनाएं। ऐसा है, मैं बरज़बान मेरी किताब जो लिखता हूँ
और मैं उसी को भूल जाता हूँ। क्या मैंने लिखा, कल क्या कहा, आज क्या क्या, लेकिन मैंने जो मेरी कलम जो चली है वो मेरी कलम किताबों में कैद करके रखी है। अब कुछ चंद टूटी फूटी जो बना करूँगा उससे कोई उसका सार, और वैसे भी मैं दो अपने जो कविताएं हैं वो मैं गुड लिखता हूँ, और हमारे उसका कविताओं का जो वहाँ के जो कवि है या शायर है वो उनको कल बंद करते हैं। आखिरी सवाल है कि मैं इनसे पूछूंगा कि हमारी मेंगवार कम्युनिटी माशाल्लाह वहाँ पे भी है, और यहाँ सिंध में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान पूरे में है लेकिन स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है थरपारकर है, अमरकोट है, मीरपुर खास है, इसमें ज़्यादा है। तो आप उनकी वहाँ पे स्टडी जो हमारी मेंगवार कम्युनिटी की जो है कितने लड़के जॉब्स में, क्वालिफिकेशन कितनी है, एजुकेशन रेट मेंगवारों का वहाँ कितना है, और यहाँ पे आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? ऐसा है, पहले हम जब गए उस समय वहाँ भारत में हमारे कौम की शिक्षा के प्रति रुझान कम था, इतने आकर्षण था, न तो कोई इतने लिखे पढ़े थे, न कोई सर्विस थे। और जब हमने यह शिक्षा की अलख लगाई और जागरूकता की, और अब यहाँ से पाकिस्तान से लगभग 30 टीचर यहाँ से गए थे, एक सर्विस थे, तो लोगों में वहाँ भी आकर्षण हुआ और वो लोग पढ़ने शुरू हो गए। आज की तारीख में हमारे वहाँ के RS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर और मुख्तलिफ छोटे कर्मचारी भी है, जिसमें टीचर या चीज़ी पटवारी या आम आदमी। तो जैसे इन्होंने बताया, आखिरी में मैं इनसे कहूँगा कि एक ऐसा मैसेज देंगे, ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान की, अब ये ग्लोबल पूरी वर्ल्ड है तो पूरी देखेंगे। मैं कहूँगा कि हमारे नौजवान नस्ल है, यंग ना, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, उनको ये मैसेज क्या देंगे आखिरी? बस ये मेरा सवाल है इनसे। मैं यही उनको मैसेज दो, आप आगे बढ़ते रहो और पीछे देखो, आगे बढ़ो। उसमें से अब हमारे को थक करके रहना नहीं है। ये अक्सर होते हैं जिनको हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। आप चलते रहो, मंजिल मिलना, आपको मंजिल इंतज़ार करिए, मंजिल मिलेगी। मैंने अपने जो 5 साल का तजुर्बा और 5 साल जो विधानसभा में मेरी छाप छोड़ी विकास कार्यों का वगैरह का और का जो है वो 2013-18 के बीच का, वो हमारी विधानसभा के वेबसाइट पे बिल्कुल कोई आप आपसे देख सकते हो। और मेरे को विधानसभा और समाज सेवा, राजनीति और वैसे भी दूसरे शहर शायरी और बाकी सामाजिक कारकुन की वजह से, और ग्लोबल इंटरनेशनल जो हमारी यूनिवर्सिटी अमेरिका है उसने मेरे को डॉक्टरेट का एजाज़ दिया है, और मेरे को अवार्ड मिलेगा 23 जून को दिल्ली में। और मेरे को और उसके अलावा अनगिनत नेपाल के जो मानव संगठन है उसमें भी उनका मानद सदस्य हूँ, और मेरे को वहाँ से मदद भी किया गया है, और अभी दिल्ली में मेरे को 23 तारीख को अवार्ड मिला। तो इनको मैं बहुत ये एडवांस मुबारक दूंगा जिनको अमेरिका की जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इनको ऑनरेरी PhD डिग्री जो है दिल्ली के अंदर 23 जो है जून को उनको देगी। तो मेरी बहुत इनके साथ शुभकामनाएं, ये हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते रहें। मेरी यही दोबारा भी इनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी इनका दिल करे दोबारा आएँ और हमें इनसे जो है ज़िंदगी का सबक सीखते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद बहुत।